धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपको ऊंचे पर उठाते हैं क्योंकि प्रभु आपके अलावा कोई और है ही नहीं। जब हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि आपके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं और यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा उद्धारकर्ता है ही नहीं, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पूरा किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उस कार्य को हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर पूर्ण करने के लिए भेजा है, ताकि हम सिर्फ विश्वास न करें बल्कि विश्वास के बाद उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें जिसे आपने हमारे जीवन में भेजा है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित हो और हमारे जीवन से ये बात साबित हो कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और उसका कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सन ऑफ गॉड पार्ट 37 में आज हम देखेंगे द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू लिव बाय द फ्लैश एंड नॉट बाय द होली स्पिरिट। यानी जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने के बाद ये बात हमारे जीवन से प्रकट होती है कि हमने जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, पापों की क्षमा दी है और पवित्र आत्मा दिया है, हम चल कैसे रहे हैं, अपने पुराने शारीरिक स्वभाव में या हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। ये बात प्रकटीकरण हमारे जीवन से होता है और इसीलिए नेक्स्ट लाइन है कार्नल क्रिश्चियंस बिहेविंग लाइक मेयर मैन, जो शारीरिक रूप से अपने आप को मसीही कहते हैं और शारीरिक जीवन व्यतीत करते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 3 पद में हमने कल देखा था कि शारीरिक रूप से वो बालक ही थे और शारीरिक थे। उनके बारे में वो पौलुस की कलीसिया थी और पौलुस ने इस बात को अनुभव के साथ हमें और आपको लिख कर बताया है, ताकि हम वहाँ से सीख सकें कि केवल चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना सभा में शामिल हो जाने से कोई क्रिश्चियन नहीं बनता। और यही चीज़ हर रिलीजन में भी लागू होती है। आप उनकी मंडली में बैठ जाइए तो आप वो नहीं हैं, आप अंदर से क्या हैं, आप हृदय से क्या सोचते हैं, वहाँ से आपकी कैलकुलेशन होती है। इसीलिए बॉडी वही है और बॉडी का इफेक्ट भी वही रहेगा, सारी बीमारियों की जड़ वहाँ से निकलती है। और उसके बाद जब हम मानसिक रूप से शारीरिक स्वभाव के अधीन थे और रहते हैं, बने रहते हैं उद्धार पाने के बाद भी, तो इसमें है फ्लैश द इनग्रेन्ड हैबिट पैटर्न्स स्टिल अपील टू द माइंड टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ें। और जो शारीरिक दशा में है, यहाँ पे शारीरिक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, शारीरिक व्यक्तित्व की बात नहीं की जा रही है, बल्कि शारीरिक दशा की बात की जा रही है। द सिचुएशन ऑफ आवर माइंड आफ्टर द सैल्वेशन। उद्धार पाने के बाद जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, तब हम एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान होते हैं, यानी हमारी आत्मा का जन्म होता है और वो स्टेज शारीरिक दशा के रूप में होती है। और इस दशा में क्या होता है, फिर से पढ़िए। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दशा शारीरिक है और जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, वो समय उद्धार पाने के बाद वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्यों प्रसन्न नहीं कर सकता? क्योंकि अभी भी वो उसे उद्धार अभी मिला है, लेकिन अभी उसे उद्धार का जीवन जीकर दिखाना है, प्रूव करना है अपने जीवन से, वो अभी नहीं हुआ। तो उसकी लाइफ कैसी होती है? उसका माइंड जो है टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड का मतलब वो खुद से जीवन जी रहा है। आत्मिक जीवन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में शुरू होना है और पवित्र आत्मा के आज्ञा मानकर चलने को कहते हैं, वो जीवन शुरू नहीं होता है, बल्कि वो खुद से, मालूम कैसे लोग करते हैं, जैसे ही किसी को ये पता चल जाता है कि उसे उद्धार मिल गया है, तो वो करता क्या है कि वो
प्रार्थना करने लगता है। सुबह दोपहर शाम हर समय प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना किससे कर रहा है? जिसको वो नहीं जानता। परमेश्वर को जानने के लिए प्रार्थना से ज्यादा जरूरी क्या है? नहीं, वचन। बिना परमेश्वर के वचन के आप परमेश्वर को के स्वभाव को नहीं जानते, परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो शारीरिक प्रार्थना हो गई। आप शारीरिक मनुष्य हैं और आप अपनी स्वार्थ की बातें प्रार्थना में बोलते हैं और सोचते हैं ये प्रार्थना, वो प्रार्थना नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बताया था कि जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। हम अन्य जाति से जब मसीह में आते हैं और जब हमें उद्धार मिलता है तो हम प्रार्थना की आदत पहले से हमारी पड़ी होती मांगने की। क्या करना है? प्रभु के भवन में जाकर हमें क्या करना है? मांगना है। लोग काहे के लिए आते हैं? परमेश्वर तो तुमको, जब परमेश्वर मिल गया, सब कुछ करने वाला, सब कुछ देने वाला, सब कुछ बदल देने वाला, तो तुमको परमेश्वर में मन लगाना चाहिए कि परमेश्वर को ये बताने में लगे हुए हैं कि ये चीज नहीं है दे। आप सरकार को बोल के देखिए कि ये चीज नहीं है दे, तो देखे सरकार देती है कि नहीं देती? कभी किसी सरकार ने दिया है? सरकार कहती काम करो, कमाओ, खरीदो। तो आज जब हम लोग फिजिकली इतना हमको मालूम है, पढ़े लिखे हैं और हमें ये मालूम है कि हमें जो जितनी हमारी इनकम है उसके हिसाब से हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए, हम वो ना करके अनाप शनाप खर्च करके और अंधविश्वास करते हैं क्या अरे खर्च हो गया तो बाकी फिर प्रभु देगा। कहाँ से देगा? क्या नोट स्वर्ग में छपते हैं? तो लोग पैसा क्यों मांगते हैं? नोट तो वहाँ चलते ही। जहां नोट छपता नहीं और जहां नोट चलता नहीं, वहां नोट क्यों मांग रहे हो? उसने तुम पर दया की, उसके बदले में तुमने उसका एक बार भी धन्यवाद किया नहीं। परमेश्वर को जानते ही नहीं है कि परमेश्वर धन्यवाद के विषय, धन्यवाद के योग्य है। नहीं जानते, केवल एक बात जानते हैं, मांगना। तो ये हमारे माइंड का पार्ट है और हमारे माइंड में जो कुछ होता है वही हम प्रेयर करते हैं। हमारा जीवन कहाँ से चलता है? माइंड से। माइंड हमारा जो है वो फिजिकल माइंड है। देखिए ये माइंड हमने फ्लैश है, फ्लैश से हमारा माइंड काम कर रहा है। ये माइंड जो है ये फ्लैश से कनेक्टेड है, यानी शारीरिक बुद्धि से हमारा माइंड कनेक्टेड। माइंड एक सॉफ्टवेयर पार्ट है, ये ऑर्गन नहीं होता है। उसके बाद अब माइंड पे आते हैं। माइंड, ह्यूमन माइंड एंड द माइंड ऑफ द होली स्पिरिट। जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो पहले से हमारा एक माइंड था, माइंड ऑफ द फ्लैश, शारीरिक बुद्धि जिसे बोलते हैं, और माइंड ऑफ द होली स्पिरिट। अब पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर आ गया, हमारी आत्मा में। तो अब पवित्र आत्मा एक पर्सन है तो उसके पास भी माइंड है। तो अब उसका माइंड और हमारा माइंड, अब कितने माइंड हो गए हमारे? 2 माइंड हो गए। अब एक राज्य में 2 हेड बन जाए, नहीं 2 हेड बन जाए तो होगा क्या? एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। नहीं होगा क्या? कॉन्सिक्वेंसेस बताइए ना। लड़ाई होगी, लड़ाई, पावर्स टकराएंगी, है ना? लड़ाई चलेगी। किस किस में चलेगी? मनुष्य हमारे माइंड में और परमेश्वर की आत्मा के विरोध में, आपस में एक दूसरे का विरोध शुरू हो जाएगा हमारे अंदर। और हमारे अंदर जब विरोध शुरू हो जाएगा तो इसका नतीजा कौन झेलेगा? हम झेलेंगे। मालूम क्यों? रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। अब देखिए पहले बताया कि तुम जो शारीरिक दशा में जो लोग हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन उद्धार पाने के बाद तुम परमेश्वर को इसलिए नहीं प्रसन्न करते क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर तो है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा और तुम्हारी आत्मा आपस में लड़ रही। हम किससे लड़ रहे हैं? आपने बहुत लोगों को सुना होगा, हम परमेश्वर से बहुत लड़ते हैं। लोग प्रार्थना में लड़ाई की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से लड़ रहे हैं। Why they are fighting with God? क्या हम परमेश्वर से लड़ सकते हैं? हम उससे लड़ के जीत सकते हैं? जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, कौन बच्चा अपने बाप से खड़े होकर लड़े?
ये यानी उसकी आदर के विरोध में सुविचार है, और ये गलत विचार है, ये नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति परमेश्वर से पहली बात लड़ नहीं सकता, जिसे जानता नहीं उससे लड़ेगा। ये अज्ञानता की का विचार है और अज्ञानता की बात है। क्या इस अज्ञानता से हमें निकलना चाहिए कि नहीं? इस तरीके के विचार हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। उसके बाद आइए स्पिरिट, फ्लैश, माइंड एंड देन स्पिरिट। स्पिरिट की क्या पोजीशन है? अलाइव बट क्वेंच्ड। आत्मा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा को, ह्यूमन स्पिरिट, उसको जीवन तो दे दिया, उसका पुनरुत्थान तो हो गया, वो जीवित हो गई, लेकिन बट क्वेंच्ड। क्वेंच्ड का मतलब वो बुझी हुई आत्मा, उसमें जीवन नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। इस बात को हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 19 पद। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आत्मा को ना बुझाओ। कौन सी आत्मा को? पवित्र आत्मा जो तुम्हारे जीवन में है उसको मत बुझाओ। मत बुझाओ का मतलब क्या? आगे पढ़िए थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा। 23 तक पढ़िए। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियों को जो परमेश्वर के वचन में है, पुराने नियम में सारी भविष्यवाणियां, द ओल्ड टेस्टामेंट इज कॉल्ड द प्रोफेसी। इसीलिए पुराने नियम को लॉ एंड प्रॉफिट 2 भागों में बांटा जाता है। तो प्रोफेसीज को, यानी परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियां हैं उनको तुच्छ ना जानो। पहली चीज, ओल्ड टेस्टामेंट को तुच्छ ना जानो, उन भविष्यवाणियों को हल्के में मत लो। आगे, सब बातों को परखो। पहली चीज, सब बातों पर विश्वास मत करो, परखो। पहले परखो। भविष्यवाणियों की स्टडी के बिना आप कैसे परखेंगे? स्टडी इज द मीडियम टू टेस्ट। जब हम स्टडी करते हैं तब हम चीजों की गहराई में जाते हैं, उसको जांचते हैं, उसको देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तब उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए लिखा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो बल्कि उनको परखो, और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सबको नहीं। जो अच्छी है, यानी कहने का मतलब ये, जो हमारे से जिसका संबंध है उस बात को पकड़ो, और सब प्रकार की बुराई से और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। लो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, फिर भी जिम्मेदारी किसकी है? बुराई से बचना। हम जबरदस्ती घुस जाते हैं सबके पास। हम तो गवाही देने गए थे, काहे गए थे? जिसको जरूरत होगी तुम्हारे पास आएगा, तब तुम गवाही दो। जबरदस्ती दूसरों पे जाके क्यों छेड़ रहे हो? मधुमक्खी के सत्ते में हाथ डाल रहे हो। अभी तुम पैदा नहीं हुए, रायन को हम भेज दे, जाओ ये काम करके आओ, करके आएगा? अरे उससे बड़े बच्चे से कौन काम कराता है? काम करने की जिम्मेदारी होती है, और वो राइट पर्सन को जिम्मेदारी दी जाती है, अपॉइंट किया जाता है। और राइट पर्सन जब अपॉइंटमेंट पे वहां पे बैठता है आपकी गद्दी पे, तब उसके बाद पावर होती है, पावर के साथ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मींस पावर। आपको पावर दी गई है, जो काम करने की आपको सामर्थ्य मिले उस काम को करो, और जितनी सामर्थ्य मिले उतना करो। अपने क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल से आगे मत जाना। आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है और आप उस प्रोटोकॉल में ही काम करते हैं। आपकी सीट जो है ना, उसमें आपकी बंदिशें होती हैं कि आपको ये करना और ये नहीं करना है। तो आपको अधिकार जितना दिया जाता है उस अधिकार पे काम करो। लिखा हुआ है, आगे पढ़िए। और शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। ये काम कौन करेगा? ना, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड द फादर, सन एंड होली स्पिरिट। होली स्पिरिट आया ही इसलिए है कि वो हमको प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व करता अंदर से। आप कोई चीज अगर वो सड़े ना, तो आप उसको क्या करते हैं? खाना जब रात में बच जाता है, अगर गर्मी में रख दें तो सड़ जाएगा। आप उसको प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व कैसे करते हैं? उसको फ्रिज में रखते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, कि वो प्रिजर्व रहे, और सवेरे फिर उसको गर्म करके उसको खाते हैं। तो किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए आपको उसकी
टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही होली स्पिरिट हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को और हमारे शरीर को प्रिजर्व करता है, सुरक्षित रखता है। कब तक? यीशु मसीह के आने तक। ये उसका काम है। और उससे पहले अगर हम अपने शरीर को खराब कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाएं तो आत्मा को खाली लेके क्या कर लेगा? हालेलुया जी। born again person, born of the Holy Spirit, यानी जिसको उद्धार मिल गया, अब वो born again हो गया, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हो गया। पवित्र आत्मा यहाँ आ गया, उसकी आत्मा। ऐसी दशा में शरीर में, अभी देखिए शरीर की, आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो ये सिचुएशन फिजिकल बॉडी की रहेगी। और अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन शुरू कर देंगे तो यहाँ पर जो भी समस्या होगी आपकी फिजिकल, वो डिटेरियोरेट होने लगेगी, यानी घटते घटते खत्म हो जाएगी। आपको कंप्लीट हीलिंग मिलेगी। मैं इसका गवाह हूँ। इसमें एस्थमा लिखा हुआ, मुझे भी एस्थमा था और ये जाता नहीं है, लाइलाज बीमारी है। और ये क्यों था? क्योंकि हमारा जीवन, शारीरिक जीवन, शैतानी जीवन, सांसारिक जीवन था। हर वो काम जो संसारिक आदमी करता, हर वो तौर तरीके जो संसारिक जीवन में लोग कर रहे हैं, हम भी करते थे। लेकिन जब मुझे उद्धार मिला तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए सबसे पहले अध्ययन शुरू किया, स्टडी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एक न्यू बॉर्न को, जो बॉर्न अगेन होता है, उसको सबसे पहले एक ऐसी जगह जुड़ जाना चाहिए जहां से उसको बाइबल स्टडी मिले। और बाइबल स्टडी के दौरान पवित्र आत्मा काम करता है। आप 1000 गीत गा लीजिए, पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। आप 24 घंटे प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। आप सालों चर्च जाइए, पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। और आप अपना घर बेचकर सारा दान कर दीजिए, तब भी पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। पवित्र आत्मा काम करेगा जब आप वचन में पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा अध्ययन करेंगे, तब पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। जो आज पैटर्न में नहीं है, ये खत्म हो गया, आउटडेटेड हो गया ये काम। अब देखते हैं, कल हमने देखा था ना, ऑफ्टन का मतलब फ्रूट ऑफ द फ्लैश, शरीर के काम। वो क्या है? फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। हमारा मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये बॉडी का पार्ट है। पवित्र आत्मा यहाँ आ जाने के बाद, यानी उद्धार पाने के बाद, हमारे अंदर शारीरिक स्वभाव फ्लैश के द्वारा काम करता रहता है, क्योंकि इनग्रेन्ड है, वो पहले से हमारे अंदर है। हम उसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, फिजिकल बर्थ हुआ हमारा। अब हमारा जब बॉर्न अगेन हुए तो होली स्पिरिट अभी इनमेच्योर स्टेज में है, तो हमें पवित्र आत्मा के, क्योंकि वो अभी अनट्रेन्ड है, अनटॉट है, यानी अनपढ़ है, अभी अज्ञानता में है, इग्नोरेंट है, इसलिए हमारी आत्मा अभी बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान, जिसे कुछ नहीं आता, भाषा तक समझ में नहीं आती, हम उसके समान आत्मिक जीवन में है। हमारी आत्मा उस स्टेज में है। और पवित्र आत्मा जो मैच्योर स्पिरिट है, वो हमारी आत्मा के साथ एक हो गई, डबल माइंड हो गए। और अब फिजिकल माइंड ज्यादा काम कर रहा है, स्पिरिचुअल माइंड हमारे पास है ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। होता क्या है कि हम ज्यादातर, इसीलिए ऑफन का मतलब बार बार हम शारीरिक भावनाओं में और इच्छाओं में ये वाले काम करने लगते हैं, जो हमारे जीवन से हो जाते हैं हैबिचुअली। इसीलिए ऑफन वर्ड है, यानी इसी को कहते हैं वॉक आफ्टर द फ्लैश, शरीर के अनुसार चलना। और एक पवित्र आत्मा अंदर मौजूद है, हमारे जीवन में हमें उद्धार मिल गया है, उसके बावजूद हम शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वॉक का मतलब लिव। हम शारीरिक जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं, जबकि हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए वॉक आफ्टर द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अनुसार। यहाँ पर लिखा सेल्डम, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। सेल्डम का मतलब होता है यदा कदा, यानी हजारों में से, लाखों में से एक कोई जो है उस पर चल पाता है उद्धार पाने के बाद। मैक्सिमम लोग ऐसे चलते हैं। अब इसके बीच में देखिए, आज जो मेन पॉइंट हमको फोकस करना है वो ये कि इसका मतलब उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर देता है। हमें पापों की क्षमा दे दी और पवित्र आत्मा गिफ्ट में दे दिया, और उसके बाद हमें छोड़ दिया। मालूम क्यों? परमेश्वर कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा।
वो यानी इंडिपेंडेंट है और हमें इंडिपेंडेंट करके छोड़ देता है, हमें पाप की गुलामी से छुड़ा के छोड़ देता है। अब वो ये देखना मांगता है कि ये मेरी इच्छा में जीवन बिताना चाहता है या ये अपनी इच्छा में ही जीवन बिताएगा, ये फिजिकल लाइफ में ही आगे बढ़ेगा या मेरी पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर उस आत्मिक जीवन की तरफ बढ़ेगा। वो आपको फ्री करके छोड़ देता है। क्योंकि देखिए, जब कोई देश किसी देश के ऊपर जब वहाँ पर गुलामी है तो बगल वाला देश जो इंडिपेंडेंट है वो इस देश को एम्पावरमेंट देता है, इसको सैनिक मदद देता, सैन्य मदद देता, आर्थिक मदद देता, पॉलिटिकल मदद देता, सब कुछ मदद देता ताकि यहाँ पर आज़ादी आ जाए। और जब उस देश में आज़ादी आ जाती है उसको थोड़े समय तक मजबूत करता है और उसके बाद फिर वो वहाँ से हट जाता है, उसको छोड़ देता है ताकि वो देश अपने बल पे खड़ा हो। होता है कि नहीं है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही तो है। और अगर वो खड़ा होने लायक नहीं होता है तो वो दोबारा फिर गुलाम हो जाता है कि नहीं हो जाता, जैसा कि अभी अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, है ना? वहां से जब अमेरिका के सैनिक हटा लिए गए, देखिए वहां पे क्या हालत है, लेटेस्ट न्यूज चल रही है इसमें। वही दशा हमारे जीवन की हो जाती है। जिस पाप से उसने हमें छुड़ा लिया था, यीशु मसीह के बलिदान के दौरान छूट गया विश्वास करके, उसी पाप के स्वभाव में जीवन व्यतीत करते करते हम दोबारा फिर से दलदल में फंस जाते हैं। हम शुरू से एक पॉइंट उठाते चले आए हैं कि उद्धार तो आपको बैठे बैठे मिल जाता है विश्वास करके, और ये मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? उद्धार के बाद फॉलो कोई नहीं करता, सब जाके फिजिकल सेक्शन में बैठ जाता। और आज हम इसी पॉइंट को, क्योंकि यहां पर फिर मालूम क्या है, वी हैव अ चॉइस आफ्टर सैल्वेशन, यानी उद्धार पाने के बाद हमारे सामने चॉइस डाल देता परमेश्वर। ये जीवन का रास्ता है और ये शारीरिक जीवन और ये आत्मिक जीवन। अब चुनाव तुम्हारा। हम लोग ऊंट किस करवट बैठता है? शारीरिक में जाता है। देखिए, कॉमन सेंस की बात बताएं, घुटना पेट की तरफ मुड़ता है, क्यों उल्टा नहीं मुड़ता? बनाने वाले ने बनाया है शायद, इसी में तो भेद छिपा हुआ है। ये पेट की तरफ मुड़ता है, इसका मतलब ये कि हमारा जो बेसिक नेचर है, हमारा जीवन उसी नेचर की तरफ मुड़े, उससे हम छूटना नहीं चाहते। हम गुलाम थे, गुलामी की मानसिकता हमारे अंदर बनी रहती है, इनहेरेंट है गुलामी, और हम गुलामी से छूटने के बाद दोबारा फिर गुलाम बन जाते हैं। क्या पूर्ण छुटकारा किसी को चाहिए? तो आगे बढ़े। पूर्ण छुटकारे के लिए उसने तुमको उद्धार दिया था कि भैया देखो, अब की तुम्हें हमने बचा लिया, बार बार नहीं बचाएंगे। उद्धार एक बार मिलता है और दोबारा पनिशमेंट मिलता है। आप या तो उद्धार पाएंगे, उद्धार पाने के बाद आप क्या पाएंगे मालूम है? या तो आप रिवॉर्ड पाएंगे या पनिशमेंट पाएंगे। अब इस बात को पहले हम प्रॉफेटिकली जाके देखेंगे। मेरे लिए पढ़ दीजिए डैनियल नबी की पुस्तक, डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, आखिरी अध्याय, द लास्ट चैप्टर। डैनियल उसका लास्ट चैप्टर 12 अध्याय, उसका 2 पद पढ़िए। ऊपर हेडिंग भी पढ़ दीजिएगा, हेडिंग लिखी होगी 12, अंत का समय। इसका मतलब ये बात हम लोगों से जुड़ी हुई है, ये भविष्यवाणी है लेकिन हम लोगों से जुड़ी हुई है। अंत का समय जी, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, यानी रिजरेक्शन की बात कर रहा है ना। आप इसको ये प्रोफेटिक लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज में मत जाइएगा। ये लैंग्वेज प्रोफेटिक है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, यानी मुर्दे जो दफन होते हैं, मरे हुए, जो लोग मरे हुए होंगे, उनमें से बहुतेरे लोग जाग उठेंगे, यानी जिंदगी आ जाएगी, उनमें रिजरेक्शन हो जाएगा जी। कितने तो सदा के जीवन के लिए। अब ये जो जाग उठेंगे, यानी जो पुनरुत्थान होगा, ये 2 प्रकार के लोग होंगे। कितने तो सदा के जीवन, यानी इटर्नल लाइफ के लिए पुनरुत्थान होगा, और कितने अपनी नामधराई, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, ये 2 प्रकार के जी। तब सिखाने वालों बस तब सिखाने वालों की चमक
आकाश मंडल की सी होगी। कब? जब ये रेजरेक्शन होगा सब प्रकार के लोगों का। इसका मतलब मैक्सिमम लोगों का रेजरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे रेजरेक्शन का मतलब मालूम है? पुनरुत्थान का। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का जाना, हमारे प्राणों का पुनरुत्थान। हमको नया जीवन, आत्मिक जो आत्मा मरी हुई है, आत्मा को जीवन मिल जाना, और जीवन मिल जाने के बाद परमेश्वर हमें टेस्ट करेगा कि अब बताओ। परमेश्वर अन्यायी नहीं, सच्चा न्यायी है। वो हमारा न्याय ऐसे नहीं करता कि हम तो पाप किया था आदम ने, और हम आदम की श्रेणी से आ रहे हैं, पापी पैदा हो रहे हैं, पापी मर रहे हैं। परमेश्वर कहता नहीं, इसको एक बार पुनरुत्थान दो, इसकी आत्मा को जिंदा करो, उसके बाद इसको छोड़ो, फिर देखो कि ये शारीरिक जीवन व्यतीत करता है या पवित्र आत्मा के अनुसार। तो उस समय दो प्रकार के लोग हो जाएंगे, दो खाने बन जाएंगे। जिनका जिनका पुनरुत्थान होता जाएगा वो शारीरिक जीवन जीने वाले ज्यादा होंगे, और बहुत थोड़े होंगे जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे। अब ये जब दो झुंड तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर एक को रिवॉर्ड देगा और एक को सजा। अब बताइए, परमेश्वर ने कोई अन्याय किया किसी से? इसीलिए इसके आगे के पार्ट्स को पहले आपको बाइबल क्लियर नहीं होगी जब तक ये वाला पार्ट आपका क्लियर नहीं होता है। अब इसमें देखिएगा, डैनियल 12 अध्याय के नीचे आइए, फुट नोट पे आप दो पद, जहाँ दो पद का वो दिखा, उसके आगे 3 वर्सेस दी होंगी। एक यशाया की होगी, एक मत्ती की होगी, और एक यूहन्ना की होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 29 पद पढ़ दीजिए वहां से आकर। ये बात नए नियम में भी आपको मिलेगी जो यहाँ पे कही जा रही है। ये यीशु मसीह ने खुद बोला अपने मुंह से। जी, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान। अब यहाँ पर एकदम क्लियर शब्द में यीशु मसीह से आप सुन लीजिए, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसका मतलब सबका पुनरुत्थान होगा, उद्धार सबको मिलेगा, उसके बाद न्याय होगा, है ना? तो जो जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता तुरंत उसको उद्धार मिल जाता है। उद्धार का मतलब पवित्र आत्मा उसको मिल जाता, पापों की क्षमा मिल जाती है। फिर कहता अब 0 कर दिया, तुम्हारा बैलेंस पिछला 0, अब यहां से मैं चेक करूंगा। फिर वो पवित्र आत्मा आने के बाद हमारा जीवन कैसा है, वहां से हमारा मीटर चालू होता है। तो ये बताइए कि यहाँ पर 2 रेजरेक्शन आपको मिल रहे हैं ना, ये सैल्वेशन के बाद का किस्सा है। और यहाँ से यीशु मसीह कह रहा है कि जो अब हम या तो इंग्लिश में इसको पढ़ते तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे असली रोल तो हमारा सैल्वेशन के बाद ही है उसी के, और नया नियम पूरा सैल्वेशन के बाद की बातों पर जोर दे रहा है, जो लोगों की समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि सैल्वेशन मिलने के बाद वो भटक गए, और इसीलिए पवित्र आत्मा उन्हें भटका हुआ बताता है। एंड दे शैल कम आउट दोज हु हैव प्रैक्टिस्ड, इंग्लिश में वर्ड ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस्ड डूइंग गुड विल कम आउट to the resurrection of new life, and those who have done evil will be raised for judgment, raised to meet their sentence। ये यहाँ पे हमारे इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में यहाँ पर लिखा हुआ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 2, बैक रेफरेंस, बाइबल खुद बता रही, ये खुद इंटरप्रेट करती है अपने आप, बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ। पवित्र आत्मा होना चाहिए जो आपको इसकी कनेक्टिविटी क्लियर करे, अंडरस्टैंडिंग हमें पवित्र आत्मा से मिलती है। अब ये बताइए कि ये 2 प्रकार के लोग बन रहे हैं कि नहीं? दो प्रकार की जिंदगियां इधर दिख रही कि नहीं दिख रही? वॉक आफ्टर द फ्लैश और वॉक आफ्टर द होली स्पिरिट। एक तरफ सेल्डम का मतलब यदा कदा, यानी कोई ना कोई, हजारों में से लाखों में से एक कोई मिलेगा इधर वाला, ज्यादातर किधर वाले मिलेंगे। इसीलिए ऑफन लिखा हुआ है कि बार बार जो ज्यादा चीजें होंगी वो ज्यादा लोग इधर नहीं। अब परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उसने तो हमको उद्धार दिया था, सबको दिया, अब ये एक सेक्शन बन गया और ये एक सेक्शन बन गया, बिकॉज वी हैव अ चांस आफ्टर सैल्वेशन। क्या करना चाहिए? सिचुएशन करना चाहिए, पहले भी तो सभी, ये तो आपके मनुष्य के हृदय पर डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छे दिल का व्यक्ति है तो वो हमेशा सही रास्ते की तरफ जाएगा, और गलत दिल वाला है, सामदाम दंड भेद वाला है, मसीह में आया था किसी और मकसद से, नेम फेम मनी, वो सट से इधर हो जाएगा।
ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। अब देखिए यीशु मसीह के शब्दों में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 2 पद पढ़िए। जो डाली मुझ में जो डाली मुझ में है, और नहीं फल, यहाँ पे 2 डालियों का जिक्र जो मसीह में है, 2 प्रकार के लोग। यीशु मसीह कह रहा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, इसका मतलब यीशु मसीह में 2 डालियां हैं, 2 ब्रांचेस हैं। ये देखिए 2 ब्रांचेस हमने दिखा दिया आपको, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो कौन सी है? उसे वो काट डालता है। वो कौन सी है? यही सांसारिक वाली है, Flesh. Flesh. लाइफ वॉक आफ्टर द फ्लैश, ये है वो डाली जो मुझ में है और नहीं फलती, और उसे वो काट डालता है। ये तो काट डाले जाएंगे जी। और जो फलती है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। यहाँ पे करेक्शन चलते हैं। जब आप फलने लगेंगे ना तो वो आपको बताएगा नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे, इसको ऐसे नहीं ऐसे। रोड कैची मारेगा। आपकी टोका टाकी होली स्पिरिट टोका टाकी क्यों करता मालूम है? जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं ना तो बिना टोका टाकी के कैसे सिखाते हैं? डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और टोकते भी हैं। उसको हर रूप में यानी कोशिश ये करते हैं कि वो सही चीज को अंडरस्टैंड करे और सही करे। उसमें आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, यहाँ काम कुछ नहीं करना। यहाँ तो यानी आपके स्वभाव में पहले से आपका स्वभाव है ये शारीरिक, तो यहाँ काम ही क्या करना है? ये लोग इसीलिए कोई काम निकम्मा इन्हीं को बोला गया, कुछ नहीं करते स्पिरिचुअल लाइफ में, ये कोई एफर्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, स्टडी नहीं करते, ये केवल प्रार्थना करते हैं। और ये वो रिचुअल्स को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, ट्रेडिशन को पकड़ के खड़े हो जाते हैं और उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना मांगते हैं। फिजिकली लोगों को अपने भेष में खड़ा करते रहते हैं। भेष बदलने से क्या होगा? कुछ होगा? जीवन परिवर्तित होगा? परमेश्वर के सामने जब जाओगे वहां क्या होगा? वो तो तुम्हारा यूं करके कपड़ा उतार के कहेगा अंदर। इसीलिए उसने कहा था झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, वो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आएंगे। वो आउटवर्ड अपीयरेंस, ये लोग आउटवर्ड अपीयरेंस में बिलीव करते हैं, और परमेश्वर हमारे इस आत्मा की दशा को बदलना चाहता है। जिंदगी यहाँ से बदलेगी आत्मा से, और अगर आत्मा नहीं बदली तो आपका जीवन वैसे ही रहेगा जैसा था। रिजल्ट क्या मिलेगा? हम रिजल्ट पे ही तो फोकस करते हैं। मेरा फोकस पॉइंट होता है रिजल्ट। इंग्लिश में पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 2 पद। यहाँ पे लिखा है एनी ब्रांच इन मी दैट डज नॉट बियर फ्रूट दैट स्टॉप्स बियरिंग ही कट्स अवे, ट्रिम्स ऑफ, टेक्स अवे, and he cleanses and repeatedly prunes every branch that continues to bear fruit to make it bear more and richer and more excellent fruit। यानी जो फलने वाले जीवन होता है, फलवंत जीवन होता है, आत्मा के फलों वाला, उसको इतना छांटता ताकि वो और एक्सीलेंट तरीके से फले। वो हमें एक्सीलेंट बनाना मांगता है और हम शारीरिक क्रिया में फंस जाते हैं, है ना। अब एक इसी पॉइंट पर एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 1 से 15 तक पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें किसने स्वतंत्र किया है? पाप से। मसीह ने किया, पास्टर ने किया, चर्च ने किया, बाइबल ने किया, किसने किया? मसीह ने किया। तो मसीह ने हमें पाप से स्वतंत्र किया। क्यों किया? इसी में स्थिर रहो। नहीं, फिर से पढ़िए। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया ताकि हम स्वतंत्र रहे। और हम क्या करते हैं? दोबारा गुलाम बन जाते हैं अपने ही स्वभाव के, है ना। पहले मकसद समझिए, ये उद्धार आपको क्यों मिला है? पाप से स्वतंत्र किया ताकि दोबारा पाप आकर कब्जा ना करे। तो पाप तो एक आतंकवादी की तरह है, इधर से वो गवर्नमेंट जरा सी ढीली पड़ी, वो वापस आ गया, है ना। तो जो लोकल गवर्नमेंट वो हमारी आत्मा है, उसने टेक ओवर किया ही नहीं, होली स्पिरिट की सुनी नहीं। जो एम्पावरमेंट है, हमारा एम्पावरमेंट हमारी आत्मा का है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट एम्पावर्ड आवर स्पिरिट टू कॉन्कर। तो हम कॉन्कर करने के बजाय वापस उसी गुलामी में चले गए। अब मुद्दा क्लियर हुआ?
एक्चुअली ये वहां यहाँ पे बड़ा टेपर होता है। आगे पढ़िए। अतः इसी में स्थिर रहो, इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के और गुलामी के जुए में फिर ये जुआ आ गया ना। यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और हमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, और हम यीशु मसीह के साथ जुए में आ गए, हमें उद्धार दे दिया, और उसके बाद हमने दोबारा वही पुराना वाला जुआ, सब्जेक्शन ऑफ सिन। जुए का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है सब्जेक्शन ऑफ सिन। हमने सब्जेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट को एक्सेप्ट ना करके सब्जेक्शन ऑफ सिन, द योक ऑफ सिन, इसको वापस अपने जीवन में ले लिया थ्रू अवर माइंड, फ्लैश। ये फ्लैश वाला जीवन जीने का नतीजा। जी, फिर से ना जुटो, फिर से ना जुटो, इसका मतलब कि एक बार छुड़ा लिया, आप दोबारा नहीं जुटो। और होता क्या है? स्वाभाविक तरीके जैसे अच्छा, जैसे सुअर को आप नहला दीजिए, साफ सुथरा कर दीजिए, वहीं जाएगा। वो कितनी देर तक साफ रहेगा? उसको नाली में मिलने से- क्यों? रीजन नेचर, हमारा भी नेचर वैसे ही है। हाँ, वी आर सिन नेचर। अभी हमको पाप से छूट मुक्ति नहीं मिली है, हमें पाप के दोष से मुक्ति मिली है। पेनाल्टी ऑफ सिन से हमको छुड़ाया, दैट इज कॉल्ड सैल्वेशन। अभी पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, द पावर ऑफ सिन इज इन माय नेचर। उससे अभी हमें छुटकारा नहीं मिला, उसी के लिए होली स्पिरिट अंदर आया है। इसी को कहते हैं उद्धार। अभी उद्धार आपको पूरा नहीं मिला है, अभी तो उद्धार का काम शुरू हुआ है, दैट इज कॉल्ड सैल्वेशन। जी, आगे पढ़िए। है? अरे नहीं, आगे पढ़ो। गलेशियंस चैप्टर 5। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। खतना कराओगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यीशु मसीह से। कराओ। खतना के लिए ज्यादा बोलते हैं। ये यहूदी लोग बोलते थे, फिर भी मैं आज बोलते हैं पानी का बपतिस्मा। बैप्टिज्म। हाँ, तो बपतिस्म ले लोगे तो तुम्हें मसीह से कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। क्योंकि वो बपतिस्म जो था पानी का, वो यूहन्ना का बपतिस्मा था। तुम्हें उद्धार किसने दिया? यीशु मसीह। तो तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा क्यों लिया? उसने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, ये कहकर कि जो मेरे बाद आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। तो बपतिस्मा तुमने जाके क्यों लिया? तुम सोच रहे थे बपतिस्मा लेने से हमारा हमको उद्धार मिल जाएगा, नहीं मिला। जी, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले से को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, क्योंकि खतना कराते थे यहूदी लोग, व्यवस्था के अधीन होने के लिए खतना लेता थे, खतने का नियम था, और वो सारी व्यवस्था उसको माननी पड़ेगी जो यीशु मसीह ने पूरी कर दी। जी, व्यवस्था के द्वारा हैं? तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कहां से गिर गए? अनुग्रह से। ये कलीसिया की हालत है, द चर्च ऑफ गलेशियन। ये गलातिया की कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही है, क्योंकि इस कलीसिया को उद्धार मिला और ये वापस खतने में चली गई और व्यवस्था में चली गई। जी, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। देखिए, पर केवल विश्वास, मसीह में केवल विश्वास, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में मास्टर लाइन बना लीजिए। मसीह में हमको क्या करना? केवल विश्वास, कोई काम नहीं करना, कोई फिजिकल एक्ट नहीं करना, कोई चीज के लिए नहीं, वो क्योंकि उसने सब जातियों को बुलाया है। और मान लीजिए एक बार में 10,000 लोग आ जाएंगे, तो 10,000 लोगों को यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 1 सेकंड में दे सकता है, और आपको देने में लाले पड़ जाएंगे अगर वाटर बैप्टिज्म होता तो। ये छोटी सोच से यीशु मसीह ने काम नहीं किया। यीशु मसीह का काम जो है वो बहुत बड़ी सोच है।
जी तुम तो भली भांति दौड़ रहे तुम थे। तो भली भांति दौड़ रहे थे, इस कलीसिया के लोगों को लज्जित कर रहा है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न कि सत्य को न मानो। ऐसी ऐसी सीख सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है जो आज चल रहा है। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। थोड़ा सा खमीर, कारण बता रहा, थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। यही तो हुआ। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फॉल्स टीचिंग उसने क्या किया मालूम है? आज पूरी कलीसियाओं को, सारे डिनोमिनेशन को, सबको खमीर कर दिया। जी मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ, तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई और विचार, दूसरा विचार न कोई और दूसरा विचार हो, ना होगा, परंतु जो जो तुम्हें घबरा देता है तो वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें दंड मिलेगा। ये मसीह के काम को बिगाड़ना है जी। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। मालूम है किसको डामाडोल करते हैं? जिनको उद्धार मिलता है यीशु मसीह से, और जब किसी कलीसिया में जाते हैं वहां के जो शिक्षाएं हैं वो उसके द्वारा तुमको पूरा खमीर में बदल देते हैं अपने जैसा, और तुम्हें डामाडोल कर देते हैं। पवित्र आत्मा में ना खुद चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और ना तुम्हें चलने देंगे जी। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो। यहाँ पर अब वो कॉज ला रहा है, परंतु कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पे क्या हो गया? यही तो हुआ, उद्धार मिला और अब वापस फिजिकल उसमें घुस गए। हुआ ना? यही हो रहा है। कोई व्यक्ति इधर की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र किया था। कहीं ऐसा ना हो, ये डर रहता परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा का वचन है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता शारीरिक बातों के लिए आड़ बन जाए, अवसर बन जाए। और हमारे लिए ये इस तरीके के शारीरिक लोगों के लिए यही तो अवसर है। अच्छा, इसको उद्धार मिल गया, चलो इसी को पकड़ो, इसको अपने में खींचो, अपने लाभ का साधन बनाओ, इसको भक्त बनाओ। एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से मुक्त कर रहा है, भक्त बना रहा है कि मंदिर बना रहा है? हमारा मंदिर बनेगा, ये हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बनना चाहिए। तो हम भक्त कैसे बन गए? गलत चीज बन गई, गलत नक्शे पे काम कर रहे हैं, और गलत नक्शे पे काम चले तो गलत चीज, गलत प्रोडक्ट बन गया। बनना क्या था? मंदिर, और बन क्या गए? भक्त। अरे प्रभु ने किसी को भक्त बनाया ही नहीं, वो स्वयं मंदिर था। उसने कहा मैं जो हूं वही बनोगे। तो मसीह में तो हमें मंदिर बनना है पवित्र आत्मा का, और हम बन गए भक्त। तो हम दूसरों को भक्त बनाने में लगे, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। अब ये वाले सेक्शन में अगर हम इधर चलते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यही होगा, एक दूसरे को फाड़ खाएंगे। तुम हमसे ज्यादा जानते हो, हम ही ने तुमको सिखाया, आज तुम हम ही को सिखा रहे हो। यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा कि चेला जो है गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के बराबर तो हो सकता है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने बराबरी का दर्जा दिया। आज लोग क्यों अपने से नीचे दबाते, लोगों को सप्रेस करते हैं। अब इसके साथ एक पद और जाएंगे। अब आइए मेरे साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय
रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 से 13 पद। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण तो देह पाप के कारण मरी हुई है, मरी हुई है, यानी ये बॉडी हमारी एक दिन खत्म हो जाएगी जी, परंतु हमारी आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है कब? यदि तुम मसीह यीशु नहीं, यदि उसी का आत्मा हमारे अंदर है और हम उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारी देह का भी पुनरुत्थान हो जाएगा, ये आशा जैसे यीशु मसीह का हुआ था। आगे बढ़ो। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। यानी जीवन व्यतीत करें। हम शरीर के कर्जदार थोड़ी ना, क्योंकि हम कर्जदार किसके हैं? यीशु मसीह का कर्जदार। उसने हमको जीवन दिया, अपना आत्मा दिया, जिसने उसको जिलाया वो जिलाने वाला आत्मा दिया, ताकि हमारी आत्मा को तो उसने जिला दिया, हमारी देह को भी जिलाए। जैसे उसका पुनरुत्थान हुआ, हमारा भी पूरा पुनरुत्थान हो। इसलिए हम कर्जदार उसके हैं। हम देह के कंट्रोल में फिर कैसे चलेंगे? जैसे हमने खुद ही अपना उद्धार पा लिया मेहनत करके, और इस देह को बहुत हमको मानना चाहिए, क्योंकि इस देह के द्वारा हमने साधना की। देह की साधना से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये डेड बॉडी है। उसी का आत्मा, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से, और यदि पवित्र आत्मा, यदि क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर आपको ये जज नहीं कर रहा है कि तुम जाओगे किधर उद्धार पाने के बाद। ये आपके ऊपर है। ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल मैसेज है। यहाँ पर यदि इफ का मतलब इट इज अप टू यू जी। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं, पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तब जीवित रहोगे अनंत जीवन तक। आपको क्या चाहिए? शारीरिक जीवन के अनंत जीवन है? तो आपको यहाँ पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन में अंकुश लगाया जाए। आपको हर उस चीज को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी इच्छा और योजना के विपरीत है, आपको नो बोलना पड़ेगा। और हर उस चीज को जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार सही है, उस पे यस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आत्मा में जयवंत होंगे, इंटरनली, पर्सनली, इंडिविजुअली। उद्धार आपको पर्सनली मिला है। उद्धार का काम आपके जीवन में पर्सनली करेगा, इसमें कॉन्ग्रीगेशनली कुछ नहीं है। हालेलुया। और आज लोग कॉन्ग्रीगेशन को लेकर खड़े हुए, जबकि काम पर्सनली, इसलिए अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दूं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 10 से, बट इफ क्राइस्ट लिव्स इन यू, then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, the spirit is alive because of the righteousness that he imputes to you. हमारी आत्मा इसलिए जीवित है क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हमको उसने हमारी आत्मा को जीवन दिया है, पवित्र आत्मा देकर। And if the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, then he who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to your life your mortal, short-lived, perishable bodies through his spirit who dwells in you. Clear? इसके बाद, so then brethren, we are debtors but not to the flesh. We are not obligated to our carnal nature to live a life ruled by the standards set up by the dictates of the flesh. For if you live according to the dictates of the flesh, you will surely die. But if through the power of the Holy Spirit you are habitually putting to death, making extinct
deadening the evil deeds prompted by the body, you shall really and genuinely live forever. हालेलुया। अनंत जीवन मिला कि नहीं मिला? उद्धार के साथ साथ मिल गया, लेकिन हमने उस अनंत जीवन में अपने जीवन को जीना शुरू ही नहीं किया। हम शारीरिक क्रियाओं में फंस गए बिकॉज ऑफ आवर नेचर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और ऐसी ये दशा में आप देखिए, इमोशंस आर ऑलवेज अनस्टेबल। आपके इमोशंस अनस्टेबल होंगे और उसका उसी ये अनस्टेबल इमोशन, डबल माइंड, क्वेंचिंग ऑफ स्पिरिट, और ये वाली डिपेंडेंट ऑफ गॉड, नहीं डिपेंडेंट टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, बिना परमेश्वर के हम उसकी सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के बिना जीवन बिताना शुरू करते उद्धार पाने के बाद, ये सारी बीमारियां हमारे जिस्म में बनी रहती है। कोई हीलिंग कुछ नहीं होती। हीलिंग तो तब होगी जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन शुरू कर लेते हैं, तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। योर वर्ड इज टेस्टेड। और प्रभु, आपने हमें अपना वचन दिया है, और इस वचन को सिखाने वाला, इस वचन पे चलने की सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा दिया। और अगर हम पवित्र आत्मा के साथ सहमत होकर, उसकी आज्ञा मानकर, अपने आप को पवित्र आत्मा के ताबे करके, सुपुर्द करके उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ता है। हमारे आत्मा का उद्धार तो होता ही होता है, हमारी आत्मा मैच्योर होती है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में भी होते हैं और हमारे द्वारा भी होते हैं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और सारी महिमा उसको मिले जो हमारे जीवन में सब कुछ पूर्ण करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष